अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जा रहा है। ये वो महीना है जिसमें आकाए दो जहां आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। किसी ज़माना में 40-50 साल पहले पाकिस्तान में इन बाबरकत अयाम में दरूद और सलाम की महफिलें सजतीं और अपने अपने लोग जो हैं वो बड़ी अकीदत और प्यार और मोहब्बत के साथ प्रोग्राम करते और आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते थे। इसमें तमाम फिरका के लोग शिया सुन्नी अहमदी किस सारे मिल के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी तालीमात बताते और उसके ऊपर अमल करते हैं। आजकल जो पाकिस्तान में हमने देखा है गली कूचों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तशद्दुद की तालीम दी जा रही है, हालांकि आप तो रहमत लिल आलमीन थे। मेरी मुराद है आजकल हमने देखा कि जमाती अहमदिया के खिलाफ गली कूचों में बाज़ारों में दुकानों में हर जगह पे हमने देखा है कि तशद्दुद पसंद मुजाहरे हो रहे हैं। अभी हालिया दिनों में डस्का में कब्रिस्तान में 70 के करीब जो हमारे कब्रें हैं मरहूमों की उनको नुकसान पहुंचाया गया। आज एक स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल रिपोर्ट लेंगे पाकिस्तान से। मैं पाकिस्तान चलूँगा। हाँ जी, पहले बताइएगा कि ये महीना कैसा जा रहा है, आप कैसी देख रहे हैं रौनकें, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया आपको सुन रही है। कुछ इस महीने के बारे में बताइएगा और कैसी रौनकें आप देख रहे हैं। जी, ये रबीउल अव्वल का महीना जब शुरू होता है तो मुसलमानों में खासा जोशो खरोश पाया जाता है। वो रैली निकालते हैं, झंडियां लगाते हैं, बाजारों को सजाते हैं। यहाँ पर अक्सर घरों में यकम रबीउल अव्वल वाले दिन से ही चरागा किया जाता है, लाइटिंग लगा दी जाती है और जो कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन तक रहती है। बाजारों में झंडियां वगैरह लोग लगा रहे हैं, सजा रहे हैं, ताकि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, जिस तरह 12 रबीउल अव्वल का दिन शुरू होगा तो उस दिन फिर जो है वो जुलूस निकाले जाएंगे, रैलीज निकाली जाएगी, नाते लगाते हैं, बाहर जाते हैं, तो खासा लोगों में मुसलमानों में जोशो खरोश पाया जाता है। ये जिस तरह वो लोग कहते हैं कि हम दूसरे त्यौहार मनाते हैं, ईद का मनाते हैं, ईद उल अजहा का मनाते हैं, आगे फिर मुहर्रम शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर ये एक खुशी का इजहार करते हैं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन। तो मुसलमानों में खासा इस किस्म इन जो दो याम है, ये जो 10-12 दिन होते हैं, खासा खुशी का इजहार किया जाता है, चरागा करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं खाना काबा के, मस्जिद नबी के, तो खासा खुशी का इजहार किया जाता है। लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया पे आजकल एक वीडियो चल रही है कि जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि खास तौर पे जब डस्का के इलाका में ऐसे हालात पैदा होंगे तो मुआशरे में तो बेचैनी पैदा होगी। लेकिन मुसलमान जो है उनको इस बात के ऊपर बड़ी खुशी होती है कि जो वो जमात अहमदिया की जो अमलाक है या उनके जो अफराद है उनको नुकसान पहुंचाए या उनको उनको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाए, जिनके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। तो ये तकरीबन आप जनवरी 2023 से लेकर तो ये सितंबर जो जा रहा है तब अब तक 34 से 35 जो ऐसे वाकया जमात अहमदिया के ऊपर हो चुके हैं, जिसमें मीनार, मेहराब और कब्रस्तानों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो डस्का के अंदर भी इसी तरह एक जुम्मे वाले दिन कॉल दी गई थी कि हम जुम्मे वाले दिन रैली निकालेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कादियानी इबादत का है उसको मसमार किया जाएगा और जो उनके कब्रस्तान है उसके कतबे तोड़े जाएंगे। तो वहां पर फिर वो ट्रक के ऊपर एक बाकायदा रैली की शक्ल में 200-250 अफराद सड़कों पर निकले हैं, जिन्होंने नारेबाजी की है, नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लोगों में इश्तियाल पैदा किया है। जबकि कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, अगर कोई शख्स किसी मजहब या किसी फिरके के मुताबिक इश्तियाल के लिए पैदा करता है तो पैमरा एक्ट के तहत फौरी तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। हेट स्पीच, ऐसा मवाद जिससे इश्तियाल पैदा हो, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई का हक है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में कोई भी कानून नहीं है। ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आगे से जवाब नहीं देते। अगर इस कानून पे अमल दरामद हो या होता तो कम से कम ऐसे हालात पैदा अक्सर ना होते। उन्होंने रैली भी निकाली जुम्मे वाले दिन, उसके बाद रात को उन्होंने सड़क के किनारे जो अहमदिया कब्रिस्तान था वहां पर उन्होंने तकरीबन 72 से 73 कब्रों के जो कतबे थे वो तोड़ दिए। उसके अलावा जो मस्जिद के मीनार थे उसको डिमोलिश कर दिया। तो ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो अभी एक रात भी कुछ ऐसा हादसा पेश आया है कि इस मस्जिद के मीनार शहीद किए गए हैं, उस बारे में बताइएगा। जी, 2
वाकयात रिपोर्टली जो सामने आए हैं, आप कुछ चंद रोज पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक स्टाम्प पेपर था जिसके ऊपर एक मुआहदा किया गया था डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के नवाही गांव है किरतो, नारंग मंडी के पास। तो वहां पर एक स्टाम्प पेपर को लिखकर 50 से ज्यादा अफराद ने कहा था कि हम यहाँ पर भाइयों की तरह यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे हमें किसी के साथ कोई मामला नहीं है। इस गांव में अहले तशरीह और अहमदी और दूसरे फिरका के लोग भी रहते हैं, ज्यादा हम आपस में एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहते हैं, हम यहाँ पर इनकी अमलाक को या किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक वो वाकया था। तो गुज़श्ता रात तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे जो पुलिस है वो भारी नफरी के साथ आई है, तो उन्होंने जो गाँव था तो उसके मीनार जो थे उनको गिरा दिया। इसी तरह लाहौर मुल्तान रोड के करीब एक इलाका है मांगा मंडी। मांगा मंडी से अब जब दाएं तरफ जाए तो आगे गांव आता है नानो डोगर। तो असूली तौर पे जो है वो जिला शेखुपुरा का गांव है। तो उस इलाके में भी जो अहमदिया बैतुल जिक्र थी वो पहले की बनी हुई थी और उसका मीनार भी बड़ा खूबसूरत था, टाइल्स लगी हुई थी। तो वहां पर भी रात को तकरीबन 12 बजे के बाद पुलिस एहलकार आए हैं, साथ उनके मजदूर और दूसरे लोग थे। फिर उन्होंने कटर के साथ वो सारा मीनार जो था वो काटा है, काट के उसको नीचे शहर में फेंका है, जिसकी वजह से ये था कि मीनार भी सारा वतनी था, वो नीचे गिर गया। उसकी वजह से जो करीब दीवार है उसको भी नुकसान पहुंचा, जो फर्श था उसको भी नुकसान पहुंचा। तो ये दो वाकयात हुए हैं जो कि जिला शेखुपुरा के गांव नानो डोगर में वाकया पेश आया है। बैतुल जिक्र के मीनार को शहीद किया गया और इसी तरह शेखुपुरा ही के दूसरे गाँव किरतो, नारंग मंडी का इलाका है किरतो, तो वहां पर भी ये वाकया पेश आया कि गुज़श्ता रात उन्होंने इसके ऊपर मीनारों के ऊपर हमला किया और उसको तोड़ा गया। क्योंकि आप एक रिपोर्टर हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ ये ऐसे वाक़यात होते हैं, जिस तरह अभी आपने बताया कि हमने भी वो देखा कि एक स्टाम्प पेपर पे या एक पेपर पे शुरफा ने दस्तखत किए, तो आया दूसरे इलाकों में कोई शुरफा नहीं रहे ऐसे जो ये काम ना होने देते? आप देख रहे कि शुरफा ने दस्तखत भी किए, गांव वालों ने सारा कुछ बताया, इसके बावजूद पुलिस जो है वो इस तरीके लबैक वालों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने आके उसको गिरा दिया। तो मतलब इस वक्त जब तक हुकूमत पाकिस्तान के आइन के अंदर एक बात बहुत वाज़ेह तरीके से लिखी दी गई है कि आर्टिकल 6 के तहत पाकिस्तान के तमाम शहरी जिसमें कोई मर्द, खवातीन, मुसलमान, गैर मुस्लिम, माइनॉरिटीज जो भी है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, जो भी लोग हैं, उनको अपने वहां पर पूरे हकूक हासिल है, अपने तरीके से इबादत कर सकते। पाकिस्तान के कानून में माइनॉरिटीज के लिहाज से कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अंदर ये जिक्र किया गया हो कि आप मस्जिद नहीं बना सकते, अगर आप मस्जिद बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह करेंगे। ये सारी मनमाजियां, ये मनमर्जियां जो है ये अपने तरीके से खुद साख्ता तौर पर वो खुद कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके साथ बराबर की शरीक है। पुलिस को किसी भी तरीके के साथ इस बात की इजाजत कतई नहीं है कि वो ये काम कर सके। आज से पहले भी ये 22-23 अगस्त का वाकया है कि जब जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम साहब ने ये बयान किया था एक केस के अंदर कि जो ये जो अफराद हैं जमात अहमदिया के जिनके मतलब ये पिटीशन दायर की गई थी, तो वो एक फौजदारी का मुकदमा था, 2023 का मुकदमा है, इतना पुराना भी नहीं जिसे हम ये कह सकते हैं कि 2023 में अप्रैल के महीने में ये वहां पर दायर किया गया था। और उसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं तारिक सलीम शेख, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान किया है कि जो भी 1984 के ऑर्डिनेंस से पहले की मसाजिद है उनको आप नहीं गिरा सकते और पुलिस को ये हक हासिल नहीं है। जबकि आर्टिकल पाकिस्तान का जो कानून है, जो आप कह लें कि आर्टिकल 260 क्लॉज 3 में ये कहता है कि अहमदी कादियानी ये जो गैर मुस्लिम है इनको पाकिस्तानी शहरी होने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता और ना ही इनसे वो बुनियादी हकूक छीनना जिसकी जमानत आइन ने फराहम की है। आइन की नजर में तमाम शहरी एक जैसा सलूक, तहफ़्फ़ुज़, बचाओ का हक रखते हैं, खा वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। आइन के आर्टिकल 4 में भी एक लाज़िमशुदा तहरीर है कि इस अमर की जमानत देता है कि हर शहरी बशमूल अक़लियती शहरियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और कानून के मुताबिक उनके साथ वो बर्ताव किया जाए।
ये सारी बातें लिख के सारा कुछ हो गया, और इसके बावजूद कि कोर्ट के फैसले को ना मानते हुए कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते जा रहे हैं, जबकि कोर्ट ने बहुत वाज़ेह तरीके से इस बात को बयान कर दिया। और ये इतना लंबा भी नहीं था, ये अगस्त के महीने में ये सारी जजमेंट आई है तारिक सलीम साहब की, और उसमें उनका फैसला भी साथ लिखा हुआ है। और पुलिस को अच्छी तरह पता है कि जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि कोई बैतुल जिक्र या कोई मस्जिद जो एमडीओ की मलकियत है और 1984 से पहले की बनी हुई है, उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता, ना उसको छेड़ा जा सकता है। लेकिन इसके फिर भी बावजूद वो ये तमाम काम कर रहे हैं और रोज बरोज करते जा रहे हैं। तो क्योंकि आप भी सहाफ़ी हैं, तो सहाफ़ी बरादरी में कुछ आवाज़ें उठी हैं, उमर चीमा हो गया, आज़ाद सैयद या अनीक नाजी हैं या असद तूर हैं, इन्होंने तो खुल के इस बात को बताया है कि ये खिलाफ कवानीन है। आप क्या देख रही हैं कि आपके मीडिया के साथी कुछ ना कुछ तो आवाज़ उठाते होंगे, या आवाज़ उठ रही है ऐसा ऐसा मीडिया की तरफ से? जी देखिए, कोशिश तो यही की जाती है कि बतौर मीडिया पर्सन जो है इस बात को बताया जाए और आगे फोरम पे लाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग हैं जो किसी न किसी फोरम से, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो आप वो इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं। कोशिश तो ये की जाती है, लेकिन इसको टीवी चैनल्स पे लाया जाए, अखबारात में भी इस किस्म की बातें आ जाती हैं। कुछ सहाफी हैं जो कि बड़े जज्बे और जोश के साथ खबर क्यों ब्रेक कर लेते हैं। कुछ सहाफी जो कहते हैं जी हम पर बड़ा प्रेशर है, हम मजबूरी तौर पे इस तरह की खबरें नहीं चला सकते। तो बहरहाल आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट से पहले खबर जो है यूट्यूब पे चैनल्स है वहां पर पहुंच जाती है। तो मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका है, वॉइस ऑफ जर्मनी है और CNN है, अल जजीरा है, तो कोशिश ये होती है कि इन सब के नुमाइंदगान तक की इंफॉर्मेशन जाती है, उन तक ये बात पहुंचाई जाए, उनको फुटेज दी जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, इन अदारों तक, ताकि ये बात जो है हुक्मरान तक पहुंचे कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो अपनी तकारीर में मुसलसल या बारहा ये बात बता देते हैं कि जी हम इंशाल्लाह मतवादी तरीके से चलेंगे, सबका ख्याल रखेंगे, सब बातें करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर फिर वही काम हो रहा है, जहां पर कानून के अंदर एक चीफ जस्टिस की एक फैसले को नहीं माना जा रहा। पुलिस को पता भी है कि हाई कोर्ट के जज ने एक फैसला लिखकर दे दिया है कि ये काम पुलिस नहीं कर सकती, फिर भी पुलिस बड़े फख्र से वो काम कर रही है, और फिर भी वो कहती है कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम आपको हिफाजत बख्श रहे हैं। तो हमें ये नहीं समझ लग रहा कि मीनारे तोड़ कर कौन सी हिफाजत हो रही है, या इन मीनारों के साथ क्या चीज ऐसी लगी हुई है कि जो इनको तकलीफ दे रही है, या जिसकी वजह से ये लोगों के सामने इतनी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के कानून में कहाँ लिखा हुआ है? जब इस किस्म की बात की जाती है, पुलिस कहती है हम पर बहुत प्रेशर है। अब ये नहीं पता कि वो प्रेशर कौन डाल रहा है, अल्लाह का प्रेशर है, फरिश्तों का प्रेशर है, मुल्क का प्रेशर है, किसका प्रेशर है? आप हमें एक दो लफ्जों में जब हम मुतलका सच्चों से बात करते हैं कि भाई आप किस कानून के तहत मीनारे गिराते हैं, अगर आपको ज्यादा मसला है तो मुतलका डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को भेज दें, ये उनका काम है, वो आके करे। आपको किसने अथॉरिटी दी है कि आप कौन सी कानून में प्रेमिसेस में लिखा हुआ है कि अगर कोई कौन मीनारे के मतलब या मेहराब के मतलब कोई कार्रवाई कर रही है तो वो SHO आके करेगा या DSP आके करेगा और लॉ एंड ऑर्डर के मतलब करेगा? तो वो इस बात का जवाब देने से कासर है, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। ये सब एक प्री प्लान तरीके से काम किया जा रहा है, सबको पता है कि पीछे फंडिंग भी हो रही है, इसके पीछे कौन से लोग कार फरमा है। तो ये एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से इस तरीके से मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि आप सहाफ़ी हैं, आप जाके देखते भी हैं, तो आखिर में 1-2 मिनट में बताइएगा कि आपने कहा कि प्रेशर बड़ा होता है इनके ऊपर, इंतजामिया के ऊपर, छोटे अफसरान के ऊपर या पुलिस के ऊपर, तो जो अहमदिया कम्युनिटी के लोग हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? थोड़ा सा नाज़रीन को ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम हर जगह देखे जाते हैं, हर मजहब के, हर फरके के लोग देखते हैं। जी देखिए जी, अहमदी अफराद आज तक जितने भी ये 34 या 35 वाक़यात हो चुके हैं, मेहराब गिरा गए हैं, लाहौर है, शेखुपुरा है, डस्का, सियालकोट, फैसलाबाद, ये जितने भी जगह पे वाक़यात हुए हैं, किसी अहमदी शख्स ने आगे से कोई मुज़ाहमत नहीं की। उनका ये कि एक ही तलक है जी, हमारा मामला खुदा के साथ है। तो अब ये मस्जिद अल्लाह ताला का घर, अब खुदा जाने और वो जाने, हम तो इस चीज पे नहीं कर सकते। कई जगह पे ऐसी जगह पे पुलिस ने आके प्रेशर दिया है मुतलका इंतजामिया को कि आप खुद करा दें। तो आगे से जो जमात अहमदिया के अफराद हैं या जिनके साथ उनका राब्ता है, उन्होंने कहा जी हम इसको क्यों कराएंगे, हम अपने यहाँ से मस्जिद को, मीनार को क्यों तोड़ेंगे, हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये हमारे में इतनी जरूरत नहीं है कि हम अल्लाह के घर को तोड़े। हमारा काम अल्लाह के घर को बनाना, उसको आबाद करना। तो वो तो आगे से कोई रिएक्शन नहीं करते। आज तक हमने किसी भी जगह पे रिपोर्ट
टोटली ये बात वाकया में सामने नहीं आई कि किसी जगह पे मेहराब कराने का या मस्जिद में कोई ऐसा वाकया हुआ हो और आगे से अफराद ने कोई मज़ाहमत की हो, तो वो तो एक ही बात कहते हैं जी ये अल्लाह ताला का घर है। अब ये अल्लाह जाने या उसका मामला जाने, वो जाने, हम तो खामोशी से खड़े, हम तो अपना फैसला करते जाएंगे। तो ये सारे मामले फिलहाल अभी ऐसे चल रहे हैं। नाज़रीन, ये थी एक स्पेशल रिपोर्ट पाकिस्तान से। हमारे एक बता रहे थे साथी कि वहाँ किस तरह के हालात हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है। तो यकीनन जो कहने वाले कहते हैं कि ये फ़ैसला अब अल्लाह के हाथ में ये भेजना चाहते हैं। ये रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है। सोचने वालों को सोचिए, सोचना चाहिए कि ये रहमत लिल आलमीन का क्या पैगाम था कि रहमतें बिखेरें। आपका बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।